पेरेंट्स अगर डिस्कवर करते हैं कि उनका बच्चा इस राह पे निकल चुका है जी। या तो ऐसे में वो डील कैसे करें? क्योंकि मैंने जो बचपन में देखा है या जो आसपास दोस्तों को देखा है, अगर किसी के घर पे गलती से ऐसा कुछ पता लग गया कि वो मे बी पॉर्न देख रहा है या उसने मास्टरबेशन शुरू कर दिया है, उसको डंडे ही पड़ते थे उसके बाद कि ये क्या क्या कर रहे हो तुम। बट क्या इसका कोई और तरीका है समझाने का या बताने का कि नहीं कोई बात नहीं, ताकि वो ऐसा ना हो कि एक रिबेलियन की तरह उसको देखने लगे और सोचे कि नहीं यार अब तो मैं करूंगा। और क्या इसमें ये भी प्रॉब्लम पेरेंट्स फेस कर रहे हैं कि अगर वो इसको नॉर्मलाइज करें तो बच्चा उस एज में उसके कई और मायने निकाल सकता है कि यार सब कुछ नॉर्मली है? पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल है। मेरी बड़ी बहन है, उनकी बेटी है, वो भी अपने से बच्ची से बात नहीं कर पाती है। वो भी अगर कोई सवाल पूछती है वो जवाब नहीं दे पाती है। दे डायरेक्ट टुवर्ड्स मी और माय फादर बिकॉज वी आर देयर, मतलब हम काम ही वही है हमारा, ठीक है, प्रोफेशनल्स हैं उस चीज़ के। तो ऑल टुगेदर हम जितना आसानी से वो स्लिप इन कर जाते हैं, हम क्या क्या बात कर सकते हैं, किससे क्या कर सकते हैं, बच्चों से कर सकते हैं, और वो एम्बैरेस भी नहीं होंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर पेरेंट्स की बात करें ना तो इतना आसान नहीं है। इसके लिए पुराने समय में एक वो वाला एक पैटर्न चलता था, हर घर में चलता था कि एक एक्सरसाइजिंग वाला सुबह का टाइम होता था, जब एक दूसरे के आप बॉडी मसाजेस करते थे, या फिर अगर बाप बेटे अगर साथ में हैं या मम्मी या बेटी साथ में हैं, एक्सरसाइज करते थे साथ में, आपकी पूरी सारी चीज़ों को देखते थे कि इफ़ सारी चीज़ें ठीक हैं कि नहीं हैं, और अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो वो एक पार्ट होता था जब बच्चे कम्युनिकेट करते हैं आपस में, व्हेन यू आर टुगेदर अलोन एक्सरसाइजिंग लाइक सेलिब्रेटिंग योर बॉडी। तो ये सारे टाइम पे बहुत चीज़ें आप निकाल के बता सकते हो, या फिर अगर आप देखते हो कि वो सामने बच्चा पेन फील कर रहा है वहाँ पे, यू कैन आस्क। सो ये वहाँ से ये एक चेन सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली उसको वो कर सकते हैं, कॉन्कर कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, इजी रखना पड़ेगा। आइदर ऑफ द माँ बाप, आइदर ऑफ द पेरेंट्स आर सपोज टू, एक उनमें से एक ऐसा होना चाहिए जो बच्चे के हर लेवल पे जाके बात करे। एक स्ट्रिक्ट हो सकता है लेकिन एक को ऐसा होना पड़ेगा, वरना हम बहुत हद तक जितना भी ये बचपन में ट्रॉमास सहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने सहे हैं, और वो आज तक उनके माँ बाप को पता नहीं है, लेकिन उनकी पूरी लाइफ उस चीज़ से एक नॉक करती रहती है कभी भी। बहुत लोग एसेक्सुअल हो गए हैं इस चीज़ की वजह से कि दैट वाज अ फीलिंग ऑफ पेन बचपन में, मैं उस चीज़ को अब नहीं जाना चाहती या चाहता। तो बहुत सारे ऐसे केसेस आए हमारे पास में। शुरुआत बचपन से ही होगी। बच्चों को इरेक्शंस तो 1.5 साल 2 साल के बच्चों को भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। इरेक्शंस होते हैं व्हेन दे वांट टू पी, सो दे आल्सो फील दैट, दे आर आल्सो छुपाओफाइंग, और ये छुपाते हैं अपनी कि भाई ऐसा ही चल रहा है। तो उस समय से स्टार्ट करना पड़ेगा। बहुत आसान है और बहुत ईजी है कि किसी की भी, अगर आप हाथ में दर्द हो रहा है ना बच्चे को, आप अगर उसको पैल्पेट करके फील कर रहे हो ना कि बेटा यहाँ हो रहा है, बेटा वहाँ हो रहा है, तो आप उस प्राइवेट पार्ट को भी पैल्पेट कर सकते हो, बच्चे को इजी बना सकते हो। और अगर बचपन से इजी रहेगा बच्चा, आगे आपको पैल्पेट करने की ऑब्वियसली जरूरत नहीं पड़ेगी, बट वो बताना जरूर शुरू कर देगा, मम्मी यहाँ दर्द हो रहा है, या मम्मी यहाँ कट हो गया है, या मम्मी यहाँ इन्फेक्शन हो रहा है, या पापा यहाँ ये हो रहा है। सो ये छोटी छोटे चेंजेस, क्योंकि वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, अल्टीमेटली इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं इन सब चीजों में, और एक 20 साल के लड़के के भी इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं। ये मैं कोई बचपन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो सामने नहीं आएगा, वो फैमिली डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। Who would want to like put the underwear down before anyone? बिल्कुल। तो ये एक चैलेंज है, बचपन से स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे था, हमारे दादाजी बोलते थे लंगोट के बेटा पक्के रहना। मेरे को बचपन में समझ ही नहीं आता था, 8 साल का मैं, क्या होता है लंगोट और क्या होता है पक्के रहना। तो वो चीज़ बाद में धीरे धीरे खुद रियलाइज हुई। व्हेन योर पेरेंट्स से समथिंग यू टेंड टू इग्नोर, और बाद में वो चीज़ आपको समझ में आती है, यार उस समय कहा था कुछ सही था, कि भाई बहुत ज़्यादा मल्टीपल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ है, मल्टीपल पार्टनर्स मेक्स योर ब्रेन समवेयर गो कंपैरेटिव, उस पे ले जाते हैं एस्पेक्ट्स पे। तो शुरू करना पड़ेगा बचपन से। और अभी जो नए पेरेंट्स हैं उनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि अभी से शुरू करो, बात करना शुरू करो। ओपननेस इतना भी नहीं, ठीक है, एक दायरे में रह के हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, और आसान भी है हमारे लिए। तो चलिए अब थोड़ा सा मिथ्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल होंगे। हमारे भी हैं कुछ सवाल, हमारे दोस्तों के कुछ सवाल हम ऐसे, हाँ एग्जैक्टली, हम अपने सवाल ऐसे छुपा देते हैं। हाँ, दोस्तों के सवाल हैं, और जो लोग इस टॉपिक को, इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, वो कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सवाल भी लिख सकते हैं। हम डॉक्टर साहब के साथ ये सीरीज लगातार आगे भी जारी रखेंगे, और जो भी आपके सवाल हैं वो डॉक्टर साहब तक पहुंचाएंगे, सो दैट आपको एक सही जवाब मिल सके, एक
एजुकेटेड जवाब मिल सके। तो शुरू करते हैं मिथ्स का। बिल्कुल।